रानी जयमती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस भील की जीभ तालू से चिपका दी। बेचारा कुछ बोल न सका, बस आंगन में खड़ा ऊं ऊं करता रह गया। तभी नीमदेजी ने यह हाल देखा तो घबरा उठे। हीरा, इसे क्या हो गया और बाईसा कैसी हैं? चतुर हीरादासी ने तुरंत एक कहानी गढ़ दी। महाराज, बाईसा को देव दोष लगा है। उन्होंने बचपन में भेरू जी से मन्नत मांगी थी जो अब तक पूरी नहीं हुई। इसी कारण उनके प्राण संकट में हैं। ये सुनकर नीमदेजी व्याकुल हो उठे। बताओ हीरा, क्या करना होगा? हीरा ने चाल चली। भेरू जी को खुश करने के लिए 12 मन का पुआ, पापड़ी और एक साबुत जंगली सुअर की बलि देनी होगी। नीमदेजी तुरंत तैयार हो गए। नगाड़ों की गूंज सुनते ही 500 घुड़सवार तैयार हो गए। उमराव और सरदार अपने घोड़ों पर सवार हुए। बरच्छियों और ढालों की चमक से वातावरण गर्मा गया। दियो जी, जिन्हें कंस का रूप माना गया है, उन्होंने राव जी को सचेत किया। उन्होंने कहा, महाराज, महलों के चारों ओर ऐसी तगड़ी चौकी लगा दो कि परिंदा भी पर न मार सके। शिकार का खेल हम बाद में खेलेंगे, पहले सुरक्षा जरूरी है। राजा स्वभाव से तो भोले थे, लेकिन दियो की बातों में आकर वे डर गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि महलों के चारों ओर तलवारों का पहरा बिछा दिया जाए। उन्होंने अपने छोटे भाई नीमदेजी को 500 सिपाहियों के साथ तैनात कर दिया और सख्त हिदायत दी, बाघों का कोई आदमी शहर में न आने पाए और शहर का कोई आदमी बाघों में न जा सके। उधर रानी जयमती मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने खेल खेल में अपने शरीर के पसीने और मैल से ही एक विशाल जीवित जंगली सुअर पैदा कर दिया, ठीक वैसा जैसा बलि के लिए मांगा गया था। रानी ने उस मायावी सुअर को आशीर्वाद देकर फौज के बीच छोड़ दिया। रानी ने सुअर से कहा, मेरे शूरमा, तुझे किसी की तलवार न लगे, तू बस इन्हें भरमा कर नाग पहाड़ के डूंगरों की ओर ले जा। जैसे ही वह सुअर फौज के सामने आया, दिया जी और उनके घुड़सवार उसके पीछे हो लिए। वह सुअर कोई साधारण जीव नहीं था। वह पल भर में 1 से 2 हो जाता, कभी फौज के आगे दौड़ता तो कभी पीछे। देखते ही देखते वह पूरी फौज को महलों से दूर पहाड़ों की ओर खींच ले गया। अब भी महल के बाहर कड़ा पहरा था। तब रानी ने अपनी चतुराई दिखाई। हीरादासी से भांग और चिन्नी के लड्डू बनवाए और पहरेदारों में बंटवा दिए। कुछ ही देर में सारे सैनिक नशे में बेसुध होकर गिर पड़े। जब सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए, तब रानी ने हीरा से कहा, अब चलने का समय है। रानी ने रेशम के मजबूत रस्से मंगवाए और उन्हें झरोखे से नीचे लटका दिया। ऐतिहासिक संदर्भ, वह चैत्र का महीना था और संवत 966 की अमावस्या की वह काली रात थी, जब रानी जयमती ने महलों का वैभव त्याग कर बगड़ावतों के साथ जाने का साहसी कदम उठाया।